जब ये मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने शपथ ली थी और उसके अंदर एग्रीमेंट में लिखा था। आज वो कहाँ गया एग्रीमेंट? आप सरकार के पैसे पर, जनता के टैक्स के पैसे पर आप राज कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही? ये जनता को बड़ा धोखा दे रहे हैं बहुत पहले से कि हम बड़े आम आदमी, हमें लाल बत्ती की गाड़ी भी नहीं चाहिए, हमें बड़ा बंगला भी नहीं चाहिए। वहाँ के अगर आप सोफ़े देखें आंखें चार हो जाएंगी, करोड़ों रुपए के सोफ़े। और वहाँ आप जो इलेक्ट्रिशियन का जो काम हो रहा है, बिजली का करोड़ों रुपए का काम हो रहा है, वहाँ पर हो गया। कोई पर्दा 8 लाख का है, कोई 7 लाख का है। अरे इतने महंगे महंगे पर्दे। स्विमिंग पूल जिसमें आप नहाएंगे, हमारे केजरीवाल जी जो अपने आप को आम आदमी का कहते हैं, महाराज जी हमारे 21 करोड़ का। बाहर के विदेशी लोग आ रहे हैं और आप एक हमारे भारत देश के एक नागरिक और मुख्यमंत्री टूटे फूटे चप्पल पहन करके आप दिखा रहे हैं बाहर के लोगों को। अरे अब ये बंगला, अब इस बंगले का क्या होगा? मंदिर और मस्जिद भी नहीं देखा। मंदिर हो मस्जिद हो, वहीं शराब की दुकानें। ये भी जेल जाने वाले हैं और जनता अब इनसे बहुत बुरी तरह नाराज़ हो चुकी है कि हम आम आदमी हैं और आप रह रहे हैं शीश महल में। इनका सिर्फ रह गया है एक ही काम कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगा दो, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा दो, भारत सरकार पे आरोप लगा दो कि दिल्ली में पुलिस मेरी नहीं है। पंजाब में सरकार बनाई बेईमान बन करके, वहाँ उनको भी बेचारों को बहका करके वहाँ सरकार बना ली। और जब इन्हें वहाँ मिली पुलिस तो खालिस्तान बना करके खड़ा कर दिया। तलवारें निकल आई, मार काट चली, गोलीबारी चली, पंजाब में बैठते कत्लो गारत इन्होंने करा दी। जनता जो है इनको सबक सिखाने वाली है 2024 के चुनाव में भी, और जब विधानसभा के चुनाव आएंगे इनका बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा। नाजिर जी, केजरीवाल जी के घर में लगभग 45 करोड़ का खर्चा हुआ है। एक आम आदमी, आप एक आम आदमी, क्या विचार करते हैं? देखिए, वो 45 करोड़ का जो इन्होंने बंगला शीश महल बनवाया और उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदर्शन चल रहा है और हमारे संबित पात्रा जी वहाँ भारतीय जनता पार्टी के वहाँ मौजूद हैं और उनके जो बाउंसर हैं वो उनको धक्के दे रहे हैं। और बाउंसर भी भारत सरकार ने दे रखे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए दे रखे हैं। वहाँ सुरक्षा कर्मी भी वहाँ बहुत तैनात हैं और सुरक्षा कर्मी भी पत्रकारों को भी धक्का दे रहे हैं, अंदर नहीं जाने दे रहे। अरे क्यों नहीं जाने दे रहे? बंगला है, आप कहते हो मैं आम आदमी हूँ और मैं जो हूँ, मुझे तो एक 5-4 कमरों का मामूली वो मिल जाएगा घर, मैं उसमें रहूँगा। और आज उस बंगले को ये छुपा रहे हैं, पत्रकारों को अंदर जाने नहीं दे रहे। और जो वहाँ पर नवभारत टाइम्स ने दिखाया, वहाँ के अगर आप सोफ़े देखें आंखें चार हो जाएंगी, करोड़ों रुपए के सोफ़े। और वहाँ आप जो इलेक्ट्रिशियन का जो काम हो रहा है, बिजली का करोड़ों रुपए का काम हो रहा है, वहाँ पर हो गया। बड़ी बड़ी वीआईपी बाहर से कहाँ से ट्यूबलाइटें वगैरह, बल्ब वगैरह, और जो वहाँ की वायरिंग है, जो सामान है, और जो वहाँ का आर्टिस्ट है जो वहाँ को डेकोरेट कर रहा है, उसकी आर्ट बना रहा है जी, और उसको भी करोड़ों रुपए दिए गए हैं। और जो वहाँ के अगर आप देखें कि जो पर्दे हैं तो 8 पर्दों के, कोई पर्दा 8 लाख का है, कोई 7 लाख का है। अरे इतने महंगे महंगे पर्दे और 23 पर्दे, तो बड़ा ज़बरदस्त वहाँ हलचल मच रही है। और अगर किचन आप देखें अगर, तो आप समझेंगे कि हम कहाँ गए। लग ही नहीं रहा किचन है, बड़ा खूबसूरत। और जो उन्होंने पत्थर लगाए, और वो पत्थर टाइलें 6 करोड़ के लगभग की। स्विमिंग पूल जिसमें आप नहाएंगे, हमारे केजरीवाल जी जो अपने आप को आम आदमी का कहते हैं, महाराज जी हमारे 21 करोड़ का। उसमें जो उसका कोच लगा हुआ है वहाँ पर, एक वहाँ पर जो लाइफ गार्ड लगा हुआ है, वो उसको भी सैलरियाँ दी जाएंगी। अभी तो वो भी खर्चा खूब बढ़ेगा। और ये जनता को बड़ा धोखा दे रहे हैं बहुत पहले से कि हम बड़े आम आदमी, हमें लाल बत्ती की गाड़ी भी नहीं चाहिए, हमें बड़ा बंगला भी नहीं चाहिए। शपथ इन्होंने एक शपथ, जब ये मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने शपथ ली थी और उसके अंदर एग्रीमेंट में लिखा था। आज वो कहाँ गया एग्रीमेंट? और वो साइन पहले और आखिरी थे। ये तो सारे साइन मंत्रियों से कराते हैं, मंत्री सारा काम करते हैं, इनके मंत्रियों से सारे ये घोटाले कराते हैं, सारी बेईमानी कराते हैं। और आप देखिएगा इस शीश महल में जो अरविंद केजरीवाल जी का बंगला है, इसके अंदर भी घोटाला बड़ा निकल करके आएगा। और आज जनता, पूरे भारत देश की जनता देख रही है और बड़ी मायूस है कि हमारे खून पसीने का पैसा, हमारा टैक्स का पैसा, और ये राज कर रहे हैं। और बड़े व्यापारियों का
जो अडानी और अंबानी उनकी हिरस कर रहे हैं। अरे वो तो व्यापारी हैं, अपना अपने पैसे से पैसा कमा रहे हैं, सरकार को भी टैक्स दे रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उनके बहुत बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट हैं जिसके अंदर हज़ारों हज़ारों लोग वर्कर काम कर रहे हैं और उनको दुआएं दे रहे हैं। लेकिन आप सरकार के पैसे पर, जनता के टैक्स के पैसे पर आप राज कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही? और फिर अपनी पत्नी को भेज रहे हैं मार्केट में कि आप शॉपिंग करके आइए। वो 8-10 लाख रुपए की शॉपिंग करके आ रही हैं, महंगे महंगे वो ये समझ मंदिर भी, क्योंकि जब वो शीश महल बन गया तो मंदिर भी महंगा ही चाहिए, बढ़िया मंदिर चाहिए। तो ये अपने आप को बात उस बात की नहीं है। आप अपने आप को आम आदमी कह रहे थे और मैं जनता का आदमी हूँ, मैं सबका बड़ा बहुत ही सिंपल आदमी हूँ मैं। और जो चप्पलें पहन पहन के विदेशी लोग आ रहे हैं, शर्म आ रही है। गरीब आदमी भी टूटे फूटे चप्पल पहन के नहीं आएगा, गरीब आदमी भी अच्छे ही चप्पल पहन के आएगा। नाटक दिखाते हैं ये कि बाहर के विदेशी लोग आ रहे हैं और आप एक हमारे भारत देश के एक नागरिक और मुख्यमंत्री टूटे फूटे चप्पल पहन करके आप दिखा रहे हैं बाहर के लोगों को। अरे अब ये बंगला, अब इस बंगले का क्या होगा? कहीं जा रहे हो तो फटे हुए स्वेटर, फटी हुई शर्ट आप पहन कर जा रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो ये सारे नाटक, और इन्होंने जो काम जनता का किया, सारी जनता इनसे नाराज़ हो चुकी है। अगर जनता खुश है तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, सारे भारत सरकार के जितने मंत्री हैं, अगर आप देखिएगा जितने भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, आप वहाँ चले जाइए और जो मंत्रालयों में उनके चले जाइए, उनके बंगले पे चले जाइए, 150-150, 200 रुपए के पर्दे डले हुए हैं, और बल्कि अपनी पॉकेट से, सरकार से भी पैसा नहीं ले रहे, जनता के पैसे पे नहीं चल रहे, अपने ही उन सैलरियों में से जो उनको मंत्रियों को मिल रही है उनमें से पर्दे लगा दिए, उन्हीं में से सोफे लगा दिए, उसी में से किचन का डेकोरेट कर दिया, उसी में कभी कोई अगर फॉल्ट हो गया है, कोई इलेक्ट्रॉनिक का मामला है, अपने पास से करा दिया। लेकिन ये घोटाले वाली सरकार, ये बेईमान, ये फ्रॉड, तो ये आप इनका सारा नाटकबाजी, ये जो है आप इनको, जनता जो है इनको सबक सिखाने वाली है 2024 के चुनाव में भी, और जब विधानसभा के चुनाव आएंगे इनका बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा। अच्छा सर, क्या लगता है कि केजरीवाल का जो ये पाखंड है, ये ढोंग है, और कितने समय तक चलने वाला है? लगातार ये जनता के दिलों को ठेस पहुंचा रहा है। इनके नेता भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े जाते हैं, फिर 1 करोड़ मतलब 45 करोड़ का एक घर बनवा लेते हैं। तो मतलब कब तक चलेगा इनका ये ढोंग? अब चलने वाला नहीं है। केजरीवाल ने जो शराब में घोटाले किए और सारे जो अपने अपने मंत्रियों को इन्होंने, अब जितने भी इनके जानकार लोग थे, जितने भी इनके अपने लोग थे, सबको लाइसेंस दिए, सबको दुकानें लगवा दी, गली गली मोहल्ले मोहल्ले लगवा दी, मंदिर और मस्जिद भी नहीं देखा, मंदिर हो मस्जिद हो वहीं शराब की दुकानें। तो ये इन्होंने उसमें घोटाला किया। इनके जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, वो भी जेल में चले गए, और अब केजरीवाल जी की बारी है, क्योंकि ये इनको बिल्कुल पक्के सबूत मिल गए हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े इन्होंने करोड़ों करोड़ों के घोटाले किए हैं। इनका जो घोटाले हैं सारे खुल करके आ रहे हैं। जहाँ पर सत्येंद्र जैन है वहाँ पर एक बहुत बड़ा ठगी है, जिसने इनकी केजरीवाल जी की पोल पट्टी खोल दी, और उसने बता दिया कि ये जो है इन्होंने हमें ठेके दिए हैं और हम उगाई करेंगे कि आप 50 करोड़ 100 करोड़ की उगाई बराबर करो, रेहड़ी पटरी वालों से करो, सुरक्षा कर्मियों से करो, कहीं से भी करो, या अब ट्रैफिक पुलिस वालों से करो। तो ये घोटाले इनके अब सामने आ गए हैं। ये भी जेल जाने वाले हैं, और जनता अब इनसे बहुत बुरी तरह नाराज़ हो चुकी है। इन्होंने धोखाधड़ी की, बेवकूफ़ बनाया, फ्री का दिखा करके इन्होंने ठगा, और वो सारी बात सामने आ गई है कि हम आम आदमी बता करके कि हम आम आदमी हैं और आप रह रहे हैं शीश महल में। तो ये सारी ढोंगबाजी लंबे टाइम तक चलने वाली नहीं है। और इनके सारे जितने भी, देखिए कोरोना महामारी आई, इन्होंने वहाँ पर भी घोटाला किया, बेड का घोटाला किया, एम्बुलेंस का घोटाला किया। एम्बुलेंस में वो जाएगा जो 50,000 रुपये देगा, और ऑक्सीजन भी उसे मिलेगी जो 50-60 हज़ार रुपये देगा। बेड भी उसे मिलेगा हॉस्पिटल में जो 50-60 हज़ार रुपये देगा। वो सारे मंत्री इनके पकड़े गए। और बड़े बड़े घोटाले वक्फ बोर्ड में, इनके अमानतुल्लाह खां, वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हड़पनी, मंदिर मस्जिद जहाँ बनती है, जहाँ मदरसे के लिए जगह दी जाती है, तो धार्मिक स्थलों की जगह को, वक्फ बोर्ड की जगह को भी नहीं छोड़ा। अमानतुल्लाह खां भी वो फंसे हुए हैं, ये सब जेल में जा रहे हैं।
और मनीष सिसोदिया भी कितने बड़े घोटाले में, शिक्षा घोटाला, शराब का घोटाला, ये सारे घोटाले वाले सारे इनके मंत्री हैं, एक एक करके सब ये जेल में जा रहे हैं। और इनका सिर्फ रह गया है एक ही काम कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगा दो, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा दो, भारत सरकार पे आरोप लगा दो, और जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, बस उन पे आरोप लगा दो, सुरक्षा कर्मियों पे आरोप लगा दो। और इनकी तो सारी कमी, इनकी ढकोसलेबाजी जो खुल खुल के आ गई कि दिल्ली में पुलिस मेरी नहीं है, पंजाब में सरकार बनाई बेईमान बन करके, वहाँ उनको भी बेचारों को बहका करके वहाँ सरकार बना ली, और जब इन्हें वहाँ मिली पुलिस तो खालिस्तान बना करके खड़ा कर दिया, तलवारें निकल आई, मारकाट चली, गोलीबारी चली, पंजाब में बैठते कत्लो गारत इन्होंने करा दी। सर एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगी कि जो काम, जो घर का काम लाखों रुपए में हो सकता था, वो केजरीवाल जी ने करोड़ों रुपए में कराया, तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी जनता का पैसा जो है अपने ऐशो आराम में यूज़ कर रहे हैं, ना कि उनकी भलाई के लिए। बिल्कुल अपने ऐशो आराम में ही है वो यूज़ कर रहे हैं। और इतना महंगा मैं नहीं समझता कि 8 लाख का पर्दा हो, और मैं ये नहीं समझता कि 6-6 करोड़ के पत्थर ऐसे एक कोठी में लगें। मैं ये भी नहीं समझता कि इलेक्ट्रीशियन को करोड़ों रुपए दिए जाएं। मैं ये भी नहीं मानता कि जो एक आर्टिस्ट है जो घर की डेकोरेट कर लेकर के नक्शे बना रहा है, वो जो उसको संभाल रहा है, देख रहा है, और उसको भी करोड़ों रुपए दिए जाएं। मैं ये भी नहीं मानता कि जो हमारे सोफ़े हैं ये करोड़ों रुपए में हों। मैं ये भी नहीं मानता कि किचन के अंदर के 6-6 करोड़ रुपए लग जाएं। ये सारे, और ये भी मैं नहीं मानता कि 4-4 लाख रुपए की शीट टॉयलेट में लगे, और टॉयलेट के अंदर 1-1 लाख रुपए का सामान। ऐसा क्या सामान है? तो सारा चीज़ सामने है, और ये बहुत बड़ा एक घोटाला शीश महल का निकल के आएगा। और मैं ये भी नहीं मानता कि 21 करोड़ में स्विमिंग पूल बनेगा वहाँ, इतने पैसों में। ये तो सारे एक घोटाला है, और ये घोटाला इनका निकल कर के आने वाला है। और केजरीवाल जी और इनके सारे मंत्री और जो इसके अंदर शामिल हैं, केंद्र सरकार, भारत सरकार और कोर्ट इन्हें अंदर करेगी, इन्हें जेल होगी।